क्योंकि शास्त्रोक्त विधि तो देखो पूरी होनी चाहिए। कर्मकांड जो है ये भगवान का अंग है। आजकल कई एक वीडियो ऐसा वायरल भी हुआ था, किसी ने प्रश्न किया किसी वक्ता से कि महाराज जी ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग इतना क्रियाक्रम आदि करते हैं, प्रतिदिन की जो क्रिया होती है 13वीं पर्यंत, ये ना किया जाए तो भगवान नाम संकीर्तन किया जाए 13 दिन अखंड रूप से, तो क्या उचित नहीं है? भगवान का संकीर्तन किया जाए। तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ ये बहुत बढ़िया रहेगा। बोलो राधे राधे। तो उससे क्या हुआ, गलत समाज में गलत संदेश गया। संकीर्तन की अपनी अलग महिमा है, कर्मकांड की अपनी अलग महिमा है। शास्त्र भगवान का क्या है, कर्मकांड भगवान का अंग है। इसका मैं प्रमाण आपको बताता हूँ, भागवत जी से ही प्रमाण आपको बताता हूँ। जब भगवान नरसिंह ने किसको मारा, किसको मारा भगवान नरसिंह ने? हाँ, हिरण्यकशिपु को मारा। जब हिरण्यकशिपु को मारा तो प्रहलाद जी को अपनी गोद में नरसिंह भगवान ने लिया हुआ है। आधे नर हैं आधे सिंह हैं, तो बड़े स्नेह से चाट रहे हैं प्रहलाद जी महाराज को। और भगवान नरसिंह ने, जानते हो प्रहलाद को क्या कहा? बेटा, गोद से उतारा, कहा बेटा अपने पिता का प्रेत कार्य करो। प्रेत कार्य का मतलब जो 13वीं पर्यंत जो कार्य होता है उसे प्रेत कार्य कहते हैं। उस समय जीवात्मा की संज्ञा प्रेत है, ऐसा नहीं कि वो प्रेत बन जाता है, उस समय उसका नाम प्रेतात्मा होता है। तो क्या कहा भगवान ने? कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, हे प्रहलाद अपने पिता का क्या करो? बोलो, प्रेत कार्य करो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जिनके हाथों में वेद है वो बड़े विस्मित हो गए। अन्यान्य जो देवी देवता वहाँ पर इंद्रादि खड़े हुए थे, बड़े बड़े विद्वान देवता, सूर्य चंद्रमा गणेश सभी खड़े हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने साहस करके भगवान से पूछा, प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रेत कार्य किया जाता है ये क्यों किया जाता है? भगवान ने कहा सदगति के लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपकी गोद में मरा हो, जिसके वक्षस्थल को आपने विदीर्ण किया हो, जिसके वक्षस्थल के को फाड़ कर जिसकी आंतों की माला आपने ग्रहण कर ली हो, अब उसकी कोई असदगति हो सकती है क्या? वो तो सीधा आपके धाम को जाएगा। तो प्रेत कार्य क्यों किया जाता है? ताकि कोई किसी की असदगति ना हो, सदगति हो, इसीलिए तो प्रेत कार्य किया जाता है। लेकिन जिसका कन्फर्म हो चुका है कि आपकी गोद में मरने से उसकी सदगति निश्चित है, तो फिर ये प्रेत कार्य की आवश्यकता क्या है? तो यहाँ पर भगवान नरसिंह ने बहुत सुंदर बात कही है। आप भागवत जी के 7वें स्कंध में इस प्रसंग को पढ़ सकते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, कर्म कांड जो है वो मेरा अंग है, इसलिए शास्त्र की जो विधि है उसका जो अनादर करता है वो मेरा ही अनादर है, उसका तो पालन करना ही होगा। इसलिए कर्मकांड अपनी जगह है, नाम संकीर्तन अपनी जगह है। हाँ? कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, ये नाम की महिमा को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि विषयों को जब हम आपस में टकरा देते हैं उस समय हम अर्थ का विहीन कर देते हैं। विषयों को टकराओ मत, वो विषय अलग है, नाम संकीर्तन का, कर्मकांड का विषय अलग है, भक्ति का विषय अलग है, ज्ञान का विषय अलग है, वैराग्य का विषय अलग है। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है, महत्ता है।